मगहिया जवान के दोनों भाई को मिला बेल। जी हाँ, लगभग पिछले महीने में 13 जून को इनकी गिरफ्तारी हो गई थी और लगभग इन पर 4 एफआईआर कर दिया गया था और इसी वजह से इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। और आज लगभग 1 महीने और 3-4 दिन बाद आज इनको आखिरकार में बेल मिल गया है। और काफ़ी दिनों से तारीख चल रहा था, कुछ दिन पहले भी 3-4 दिन पहले भी तारीख चला था, उसमें भी हो रहा था कि बेल मिल जाएगा और आखिरकार आज बेल मिल गया है। और 2-3 घंटा पहले ही आखिरकार आज बेल मिला है। और तभी बेल मिलते ही मगहिया जवान के पेज पे एक फ़ोटो अपलोड कर दिया जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और फूल माला चढ़ाते हुए लोग वहाँ पे थे उपस्थित और वही फ़ोटो वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, ये लिख कर कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं। और फिर से वही माहौल में लौटेंगे, फिर से वही अंदाज में लौटेंगे। उससे पहले कि आपको बता दें कि उन पे 4 एफआईआर कर दिया गया था। सबसे पहले उन पे एफआईआर कर दिया गया था जीतन राम मांझी के, एक कार्यकर्ता युवा नेता के द्वारा, जो कि जातिवाद टिप्पणी को लेकर कर दिया गया था कि जीतन राम मांझी पर जातिवाद टिप्पणी किया है। इस चीज़ को लेकर उस पर पहला एफआईआर कर दिया गया था। उसके बाद उस पर तरह तरह का एफआईआर होने लगा, जैसे कि खेसारी लाल यादव जी का मैनेजर जो हैं विवेक सिंह जी, वो भी उस पर एक एफआईआर किए थे। उसके बाद जो है सिंगर खुशबू उत्तम, जो कि एक भोजपुरी गायिका है, वो भी उस पर एक एफआईआर की थी। मगहिया जवान पे सिंगर खुशबू उत्तम जी के द्वारा भी एक एफआईआर कर दिया गया था। उसमें भी यही चीज़ दे दिया गया था कि काफ़ी उनका जो बोलने का लैंग्वेज है वो गलत तरीक़ा से बोलते हैं और बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, गाली गलौज करते हैं सोशल मीडिया पे। इस चीज़ को लेकर उन पे तीसरा एफआईआर किया गया था। और चौथा जो एफआईआर किया गया था वो सौम्या पोखरेल के द्वारा किया गया था, जो कि हाल ही भोजपुरी इंडस्ट्री में नेपाल की रहने वाली लड़की इंटर की है, जो कि खेसारी लाल यादव जी के साथ पहला गाना की थी मेहंदी लगे जान के, और इस गाना से वो भोजपुरी में इंटर की थी और वो एफआईआर करने वाली चौथी थी। तो जैसा कि देख सकते हैं कि जीतन राम मांझी के कार्यकर्ता द्वारा किया गया था अभद्र टिप्पणी पर, वो पहला एफआईआर था। उसके बाद खुशबू उत्तम जी के द्वारा किया गया दूसरा एफआईआर था। विवेक सिंह जी के द्वारा किया गया तीसरा एफआईआर था, जो कि खेसारी लाल यादव जी का मैनेजर हैं। और चौथा जो एफआईआर था वो सौम्या पोखरेल के द्वारा किया गया था। तो ये चारों एफआईआर उन पे किया गया था मगहिया जवान पे। मगहिया जवान के जो पेज था उस पे किया गया था। तो इसमें दोनों भाई के ऊपर एफआईआर हो गया था, दोनों भाई का नाम था इसमें। इस वजह से रायपुर से दोनों भाई को अरेस्ट कर लिया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा। गया के पुलिस प्रशासन जाती है रायपुर में और वहाँ से दोनों को गिरफ्तार कर लेके आती है गया में। और एफआईआर होने के बाद जब कार्यवाही होने लगी, कोर्ट में सुनवाई होने लगी, तो तीनों केस में जल्दी से जल्दी ही बेल मिल गया था उन लोगों को। जैसे कि हो गया सिर्फ खुशबू उत्तम वाला केस छोड़ के, खुशबू उत्तम वाला एफआईआर छोड़ के, बाकी सौम्या पोखरेल हो गए, विवेक सिंह हो गए और जीतन राम मांझी के कार्यकर्ता जो हैं, वो तीनों वाला केस में जल्दी से 1 या 2 तारीख में ही उन लोगों को बेल मिल गया था। उसके बाद जो है कि खुशबू उत्तम वाला केस बच गया था, उसमें भी आज जो है कि बेल मिल गया। कल परसों सुनवाई हुआ था, उसमें भी उनको बेल मिल गया और आखिरकार वो बाहर निकल गए हैं। और उसके बाद जैसा कि आपको बताया कि उनका पोस्ट आया कि फिर से हम वही अंदाज में लौटेंगे। और आपको शायद आप उनका वीडियो देखे होंगे, तो जो भी न्यूज़ कवर करने गए थे वहाँ पे जब उनको अरेस्ट कर लिया गया था गया में, तो उस टाइम भी जेल जाने से पहले जब उनको थाना लेकर जाया जा रहा था, उस टाइम भी उन्होंने यही चीज़ बोला था कि जे आएंगे लौट कर और फिर से वही अंदाज होगा, किसी से हम डरने वाले नहीं हैं। और इस तरह का बयान देकर ही वो गए थे अंदर और इसी तरह का बयान देकर बाहर आए हैं और फिर इसी तरह का बयान दिए हैं कि फिर से वही अंदाज में लौटेंगे। तो लगता है कि फिर से इनका वही अंदाज रहने वाला है। और आखिरकार पोस्ट देखकर तो यही लगता है कि फिर से वो उसी अंदाज में सबको रोस्ट करेंगे। भोजपुरी में जितने भी अश्लील गायक हैं या अश्लील गाना है,
सबको उसी तरह से रोस्ट करेंगे, क्योंकि अंदाज वही है और पोस्ट भी वही है जो पिछले महीने में था जेल जाने से पहले, और आज निकलने के बाद भी सबसे पहला पोस्ट वही है कि फिर से वही अंदाज में लौटेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि आप हमारे जितने भी दर्शक हैं या जितने भी इस वीडियो को देखने वाले हैं बिहार की आवाज़ पेज पे, सबसे पहले आप लोग बताइए कि मगहिया जवान के जेल जाने से और फिर जेल से निकलने से कितने लोग खुश हैं, कितने लोग नाराज़ हैं, कितने लोग चाहते हैं कि उनका समर्थन, कितने लोग उनका समर्थन करते हैं और कितने लोग इस चीज़ से नाराज़ हैं कि वो जेल से बाहर क्यों आ गए। जरा हम भी देखना चाहते हैं कि मगहिया जवान के कितने फॉलोवर हैं, मतलब कि कितने चहेते हैं। फॉलोवर की बात नहीं करेंगे, कितने चहेते हैं, कितने जो चाहने वाले हैं उनका बात करेंगे, और देखते हैं कि कितने उनका विरोधी हैं, कितना जो उनके काम से असंतुष्ट हैं और कितना जो है कि उनके काम से संतुष्ट हैं। तो आप लोग भी अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि मगहिया जवान जो जेल से बाहर निकले हैं वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, उनको जेल में रहना चाहिए था या जेल से बाहर निकलना चाहिए था। आप लोग भी ज़रा कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा अंदाज़ा लगा सके कि कितना हद तक मगहिया जवान सही है और कितना हद तक मगहिया जवान गलत है। बाकी हमारे चैनल जितने भी बिहार की आवाज़ को देखने वाले हमारे दर्शक हैं, सभी को धन्यवाद रहेगा। आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए, और उम्मीद करते हैं जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है, जैसे ही कुछ नया बवाल होता है इस तरह का सोसाइटी में, या जैसे ही फिर से कुछ भोजपुरी में बवाल होता है या मगहिया जवान के द्वारा बवाल किया जाता है या और भी किसी भी सोशल इन्फ्लुएंसर के द्वारा बवाल किया जाता है, तो सबसे पहले हम आपके पास अपडेट लाएंगे।